ये कांग्रेस की हालत है, कल की खबर है ये। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो। समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे हम। इटली वाली महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए एक पिछड़े समाज के अध्यक्ष को किस तरह से बाहर कांग्रेसी फेंकाते हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे दो शब्द कहिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है? क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? तो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। जीरो राहुल गांधी को हीरो मानने का जो अहंकार है वो यही बताता है कि वंशवाद के ये जो गायक हैं ये नायक नहीं ढूंढ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच। दोस्तों, प्रेम शुक्ला को आप जानते हैं, वो डिबेट में सामने वाले को छेड़ देते हैं और उसके सामने वाले जब बौखला जाते हैं तो उसका मजा लेने लग जाते हैं। दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही कर दिया शुक्ला जी ने। दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूँ, इसका मूल कारण है कि ये जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी ना, और ये जो दम्भ था कि एक अकेला सब पर भारी वही सबको जिता रहा है, वो छवि ध्वस्त हो गई। वो रंगा पुता रंग बेरंग हो गया। और असलियत यह है कि जो डरा धमका के बीजेपी के नेताओं को, उनके लोगों को, उनके मंत्रियों को रखा गया, आज उनका आक्रोश और गुस्सा फूट रहा है। ये जो दो लोगों की मनमर्जी चल रही थी, जिसको मन हुआ टिकट दिया, जिसका मन हुआ काट दिया, जिसको मन हुआ मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, जिसका मन हुआ उसको आगे बढ़ाया, ये प्रक्रिया बीजेपी ने अपने आप से खत्म कर दी। इसको इम्प्लोजन कहते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज में। ये जो अंतर कलह जो चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, ये उसका नतीजा है। अगर समय रहते अक्ल होगी तो जरूर अपने कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। हम थोड़ी है बीजेपी के कार्यकर्ता। जो संडे को बीजेपी की बैठक हुई लखनऊ में, और मैं इत्तेफाक से उस दिन लखनऊ में थी, देख रही थी सब चैनल पर कवरेज, जब वहां पे आपके 40-40, 45-45 साल से जिन्होंने एड़ी रगड़ी कार्यकर्ता निकल कर कह रहे हैं कि भाई पार्टी प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, 2-4 लोगों के हाथ में चली गई, तो वो हम थोड़ी है, वो तो आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। समय रहते अगर अकल आएगी तो जरूर सुनेंगे। अहंकार रहेगा तो जैसे अभी तक चलता आ रहा है वैसे करेंगे। लेकिन इसका मूल कारण जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो है एक या दो लोगों द्वारा पार्टी पर आधिपत्य जमा लेना, कब्जा कर लेना, और इससे गुट बन गए हर राज्य में। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल पहले सुश्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिरफुटबॉल है, बड़ा उसका विस्तृत कुछ ब्यौरा भी देना चाह रही थी। ये देखिए, ये कांग्रेस की हालत है, कल की खबर है ये, आज दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, जिसमें इनकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कह रही हैं कि जूते मारकर इसको निकाल दो, और महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कह रही हैं कि अगर असली बाप की हो तो जूते मार के दिखाओ। ये होता है सिरफुटबॉल सुप्रिया जी, कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी प्रदेश अध्यक्ष को कहती है कि जूते मार के इसको निकाल दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और वो कहती है अगर असली बाप की तो जूते मार लो। इसको सिरफुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चिंतन मंथन के दौर को सिरफुटबॉल जो है, बाल बुद्धि के लोग कह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। बाल बुद्धि के लोगों को इस तरह की बातें करने का अभ्यास हुआ करता है। यहाँ कोई सिरफुटबॉल नहीं है। सिरफुटबॉल होती थी जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यकाल था। उस कार्यकाल में जब मन करता था मुख्यमंत्री हटा दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने ठीक से नमस्कार नहीं किया, अंजैया जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। किसी ने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री जो है ये कूद पड़ रहा, इसको बाबा साहब भोसले हमारे महाराष्ट्र में थे, उनको कांग्रेस के विधायक मारने के लिए आए, वो कूद कर भाग गए थे बाबा साहब भोसले। ये दृश्य और दौर देखा, इसको सिरफुटबॉल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। जाना चाहती हूँ, ये बैल बुद्धि ही कोई होगा अगर इसको अनुशासनहीनता मान के चुप हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया था तो जस को तस देना पड़ेगा। ये बैल बुद्धि है। बैल बुद्धि होगी जो कहेगी कि ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर कुशाग्र बुद्धि होगी तो इसमें अवसर ढूंढेगी। आप यहाँ पर मुझे दो शब्द कहिएगा। मैं आपसे भी सुप्रिया जी निवेदन कर रही हूँ, मैंने उनको भी बोला था, मैं उनको भी बोला था, आपसे भी कह रही हूँ, आप दोनों के लिए एक मौका है कि आप बेहतर व्यवहार दिखाएं। उन्होंने कहा, इसलिए उस स्तर पर गिरने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। आप भी ये पहल कर सकती हैं कि आप अमर्यादित भाषा से बचें।
और मैं आप दोनों से निवेदन कर रही हूं, अच्छा नहीं, क्यों एक दूसरे के नेताओं की इस तरह से जगहसाई करनी है? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। किसी को अगर धुआं धुआं दिखाई दे रहा हो, जो बारंबार चुनाव में जिनका धुआं उड़ चुका हो, धूल धुआं के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे लोग कह सकते हैं। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उसका उत्तर छोड़ के बाकी सारे प्रदेशों में भाजपा की समीक्षा की जाने लगी और अपशब्दों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। और उन अपशब्दों के प्रयोग में ये भूल गए कि भाई श्री सीताराम केसरी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको किस तरह से धोती फाड़कर बाहर फेंक दिया गया था, ये सब जानते हैं। तो सिर्फ टॉवेल का प्रकार ये होता है कि एक इटली वाली महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए एक पिछड़े समाज के अध्यक्ष को किस तरह से बाहर कांग्रेसी फेंक आते हैं, इसको कहते हैं सिर्फ टॉवेल। और आप जो है प्रयोग कर रहे हैं शब्द का बाल बुद्धि, हमने बाल बुद्धि के इस पर आपने आपत्ति की, मैंने कुशाग्र बुद्धि कह दिया, उन्होंने बैल बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। मैं श्वान बुद्धि कह दूं, सियार बुद्धि कह दूं, लोमड़ बुद्धि कह दूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा संस्कार नहीं है, बाल कोई जो है अपशब्द नहीं है, अभद्र शब्द नहीं है, लेकिन उसको भी आपने अगर अभद्र माना तो मैंने उसको भी संशोधित कर दिया। लेकिन आप अगर किसी के लिए किसी पशु का तुलना करती हैं तो निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। फिर भी मैं उसको लोमड़ बुद्धि नहीं कहूंगा, किसी बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है, कहूंगा, और इसीलिए मैंने दोनों को कहा बिल्कुल नहीं, एकदम आपत्तिजनक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वापस टॉपिक पर आते हैं, सुनिए ना शुक्ला जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माना मैंने आपकी बात, नोटेड। शुक्ला जी, उनका शब्दकोश जो है वो बंजर हो गया, उनके शब्दकोश में किसी प्रकार के शब्द नहीं रहे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को न्याय मिलता है, कार्यकर्ता को अवसर मिलता है। संभवतः तीरथ सिंह रावत जी यही बात रख रहे हैं। हर किसी की अपनी भाषा शैली होती है, भाषा अपनी बात रखने का उसका जो है तरीका होता है। अंजना ओम कश्यप जी की बात करने का तरीका एक हो सकता है, श्वेता जी का दूसरा हो सकता है, चित्रा जी का तीसरा हो सकता है, लेकिन मूल है कि वो आज तक की बात होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या आपने पैरेलल ड्रॉ किया है। अच्छा है सुप्रिया जी, कुल मिलाकर इस पर आपसे मेरा जवाब नहीं हो पाया। कांग्रेस बार बार इसको बहुत बड़ी जीत बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप नर्वस 90s के शिकार हुए। और चूंकि 4 जून के बाद आप हल्ला बोल पर आई भी नहीं थी, बस एक संडे को आप आ पाई थी, तो आज पहली बार प्रश्न हो रहा है। नर्वस 90s की आपकी पार्टी शिकार हुई, 99 पर आउट हो गए। सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बनी है और आप लोगों को जनता ने विपक्ष में ही बिठाया है। ऐसे में जो ये बार बार कहा जाता है बीजेपी हार गई, ये हार गए, दरअसल हारे तो आप लोग हैं। आप लोगों का मंथन आप लोगों को क्या बताता है, क्यों तीसरी बार आपको विपक्ष में ही जनता ने बिठाया? हमको हमारा मंथन बताता है कि ये जो संविधान है ना, इसके साथ जो भी खिलवाड़ की कोशिश करेगा उसको जनता नकेल कसने का मौका हमें जरूर देगी। ये 400 की बात करते थे, 240 नहीं पार हो पाए। ये 80 में से 80 की बात करते थे, यूपी में आधे से कम में रह गए। ये बात करते थे बड़ी बड़ी, इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, वो बैसाखियां जो अब बवाल मचा रही हैं। ये हाजी हाजी कर रहे हैं, जी हाँ कर रहे हैं। अब इनको गठबंधन के नियम, गठबंधन का धर्म निभाने पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस सरकार की उम्र और इसकी स्थिरता अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या। मेरा अपना मानना है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया हो, जिसके नाम पर, जिसकी फोटो पर, जिसकी होर्डिंग पर सिर्फ एक तस्वीर लगी हो, मोदी की गारंटी, अगर वो 63 सीटें हारते हैं तो ये उनकी नैतिक हार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडिशन में ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता। पर हार की हताशा, जिसको 13 राज्यों में 0 सीट मिली हो, ऐसे जीरो राहुल गांधी को हीरो मानने का जो अहंकार है वो यही बताता है कि वंशवाद के ये जो गायक हैं ये नायक नहीं ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।